जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े एवं सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र के बारे में। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि इस नदी तंत्र से हर परीक्षाओं में सवाल आते ही रहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, एनडीए, सीडीएस या पीसीएस के एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हो, सभी परीक्षाओं में इस नदी तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले जानते हैं गंगा नदी कैसे बनती है। गंगा कैसे बनती है? यह उत्तराखंड में दो नदियों, सबसे पहले एक धारा बनती है अलकनंदा, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। संतोपत ग्लेशियर एक नदी निकलती है धौली गंगा, एक निकलती है विष्णु गंगा। दोनों विष्णु प्रयाग में जाकर मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में यानी उत्तराखंड में आकर मिलते हैं, तो एक नदी की धारा बनती है अलकनंदा। अब अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इससे एक और नदी मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी मंदाकिनी इससे अलग है। यह नदी नंद जैसे नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग में मिलती है। अब फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, ये है अलकनंदा नदी। जब अलकनंदा आगे मिलती है तो आगे पिंडर नदी मिलती है, इससे पिंडर गंगा। पिंडर गंगा मिलती है कर्णप्रयाग में। ये सभी वहां पर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की। अब अलकनंदा जब आगे और बढ़ती है तो इससे मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से निकलती है। दो 2013 में मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ आने के कारण वहां इतनी तबाही हुई थी। अब जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है ग्लेशियर से, जिसका नाम होता है भागीरथी। मुख्य रूप से लोग इसी को गंगा मानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। इसमें एक नदी मुख्य है इसकी भिलांगना। अब जब दोनों नदियों में पानी की मात्रा लगभग सेम हो जाती है और उसकी गहराई भी सेम हो जाती है, तो एक इस नदी को एक नया नाम देते हैं। इसको फिर यहाँ संयुक्त संगम को कहते हैं देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में है। ऐसे होता गंगा का निर्माण। और जहां पर मंदाकिनी मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो गंगा कुल 5 प्रयागों का संगम है। ऐसे होता गंगा का निर्माण। आगे की जर्नी देखते हैं। अब जब गंगा नदी बन जाती है तो सर्वप्रथम यह मैदानी इलाकों में उत्तराखंड का हरिद्वार है, जो कि तीर्थ स्थल है, वहां पर सबसे पहले मैदानी इलाकों में पहुंचती है। हरिद्वार सबसे पहले यही मैदानी इलाकों में गंगा नदी पहुंचती है। अब जब यह यूपी के निचले हिस्सों में आती है तो इससे कन्नौज के निकट, जो कि उत्तराखंड से ही नदी निकलती है, उसका नाम होता है रामगंगा, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क पड़ गया है, क्योंकि कन्नौज के निकट मिल जाती है। अब जब गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर यहीं से एक और नदी निकलती है जिसे हम यमुना के नाम से जानते हैं, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूछ ग्लेशियर का नाम है। फिर यह प्रयागराज के निकट, प्रयागराज में ही गंगा से मिल जाती है। और यमुना की सहायक नदी है
चंबल, बेतवा, केन, यहाँ तक है गंगा बेसिन का क्षेत्र। यानी बेसिन उसको कहते हैं, मान लीजिए ये गंगा नदी एक प्रमुख नदी है, ये मतलब इसमें जो नदियां मिल रही हैं, जितने क्षेत्र से आ रही हैं वहां तक गंगा नदी का बेसिन होता है। अब जब नदी आगे बढ़ती है गंगा नदी, तो यहाँ से मिलती है 3 प्रमुख नदियां। एक होती है गोमती, घाघरा, ये सभी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। गोमती, घाघरा, गंडक। अब बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी मिलती है कोसी। और फिर सबसे लास्ट में मिलती है महानंदा, जो कि सिक्किम से निकलती है। महानदी अलग है, महानंदा अलग है। ये कोसी नदी नेपाल से निकलती है, ये भी नेपाल से निकलती है, और ये भी उसी के नेपाल के आसपास निकलती है। इसे नेपाल में काली नदी से नाम से जाना जाता है, जो कि काला पानी लिपू लेक उत्तराखंड के आसपास है, तो वहीं हाल ही में विवादों के कारण चर्चा में रही। अब एक नदी और इस पटना के करीब मिलती है, इससे सोन। सोन जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, वहीं से इसका भी उद्गम होता है। एक और नदी से मिलती है पुनपुन। ये सभी इसकी सहायक नदियां, लेकिन इसकी एकमात्र वितरिका यानी इससे जो अलग होती है उसका नाम है हुगली नदी। एक शाखा कोलकाता की साइड जाती, कोलकाता के ही किनारे स्थित है हुगली नदी। ये अब एक शाखा ये भागीरथी के नाम से जो जाती है, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। फिर भारत से एक नदी आगे आकर मिलती है बराक नाम से भारत में, और इसे बांग्लादेश में से कहते हैं मेघना, तो तब इस संगम का नाम पड़ जाता है मेघना। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में से मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी यानी पद्मा नदी मिल जाती है, फिर इससे एक और नदी मिलती है मेघना, जिससे इसके संयुक्त संगम को मेघना कहते हैं। फिर ये नदी यह बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाते हुए गिर जाती है, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही उच्च है। अब इसके किनारे प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार में पटना और बेगूसराय। अब इसके यानी गंगा नदी और यमुना के बीच के जो क्षेत्र होता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है, उसे कहते हैं गंगा यमुना दोआब। इस नदी पर लगभग 50 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं, यानी लगभग पूरा संपूर्ण उत्तर भारत इस नदी पर निर्भर है। इस नदी पर कोई भी संकट आता है तो पूरा उत्तर प्रदेश इसकी चपेट में आता है। दुनिया का सबसे बड़ा समतल मैदान का निर्माण करती है नदी, और उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि यह नदी इतना उपजाऊ मिट्टी यानी इतना उपजाऊ इस नदी ने मैदान निर्मित किया है कि बहुत ही उपजाऊ है। और जहाँ उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पैदावार अधिक होती है, जहाँ पैदावार अधिक होती है वहाँ जनसंख्या वाला क्षेत्र वो होता है। इस नदी की प्रमुख चुनौतियाँ हैं प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग। खासकर जब यह नदी कानपुर में प्रवेश करती है, तो इससे जो फैक्ट्रियों का मल होता है और जो अन्य प्रकार का वेस्ट होता है, यह इसको बहुत ही प्रदूषित करता है। यह नदी बाढ़ और सूखे का बहुत भीषण तरीके से सामना कर रही है। कुछ रिपोर्टों की माने तो लगभग 40% इसके जल क्षेत्र में कमी आ सकती है। लगभग आधा क्षेत्र, मतलब जितना पानी मान लीजिए 100% रहता है, तो लगभग 40% घटकर 60% ही रह जाएगा, तो इससे पानी की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रदूषण से निपटने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में।
यह नदी भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी गंगा नदी तंत्र के बारे में? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।